नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनडी विजडम पर। यहाँ हम आपके लिए धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते हैं जो जीवन को सही दिशा दिखाती हैं। आज की कहानी है राजा और संत की सीख। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा शूरवीर था, शक्तिशाली था और उसके पास सोना चांदी, रथ, हाथी सब कुछ था। लेकिन जितना बड़ा उसका राजमहल था, उतनी ही बड़ी उसकी चिंता भी थी। दिन रात वह सोचता, अगर मेरा राज्य किसी और ने छीन लिया तो, अगर खजाना खत्म हो गया तो, अगर लोग मुझसे विद्रोह कर बैठे तो। महल में रहते हुए भी उसे शांति नहीं मिलती थी। भोजन सोने की थालियों में करता, लेकिन स्वाद नहीं आता था। बिस्तर रेशम का था, लेकिन नींद गायब थी। एक दिन खबर आई कि जंगल के पास एक महान संत आए हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, संत को महल में बुलाओ। संत आए। साधारण वस्त्र, हाथ में कमंडल, चेहरे पर अद्भुत तेज। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। मुझे वह शांति चाहिए जो सोने चांदी से नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हें शांति चाहिए? तो पहले मुझे बताओ, तुम्हारे राज्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राजा तुरंत बोला, मेरे पड़ोसी राजा, जो हमेशा मेरी सीमा पर नजर रखता है। संत ने सिर हिलाया और कहा, नहीं राजन, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा राजा नहीं, बल्कि तुम्हारा अहंकार और लोभ है। जब तक तुम इन्हें जीत नहीं लोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। राजा चौंक गया। उसने पूछा, तो गुरुदेव, मैं इन्हें कैसे जीत सकता हूँ? संत ने कहा, कल सुबह अपने राज्य की सीमा पर आना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगले दिन राजा साधारण वेश में संत के पास पहुंचा। संत ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, राजन, इस कटोरे को पूरे राज्य में लेकर घूमो और हर घर से कुछ अन्न मांगो। जब कटोरा भर जाएगा, तब तुम्हें शांति का मार्ग मिलेगा। राजा हैरान रह गया। मैं भिक्षा मांगू? यह तो मेरे सम्मान के खिलाफ है। संत ने कहा, देखो, यही है तुम्हारा अहंकार। जब तक यह रहेगा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। राजा ने गहरी सांस ली और कटोरा लेकर निकल पड़ा। वह घर घर गया। लोग हैरान हुए कि उनका राजा खुद अन्न मांग रहा है। कुछ ने हंसते हुए दिया, कुछ ने ताना मारा, कुछ ने श्रद्धा से भरकर अन्न दान किया। धीरे धीरे राजा का घमंड टूटने लगा। उसे एहसास हुआ कि आज तक उसने सिर्फ लिया है, कभी मांगा नहीं। जब कटोरा भर गया, राजा संत के पास लौटा। संत ने पूछा, राजन, अब बताओ, क्या सीखा? राजा ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि सच्ची शांति तब मिलती है जब मन से अहंकार और लोभ निकल जाए। सिंहासन पर बैठकर मैं राजा हो सकता हूँ, लेकिन जब तक भीतर का दास नहीं मिटेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकता। संत मुस्कुराए और बोले, यही है असली धन, संतोष और भक्ति। राज्य रहेगा या नहीं, सोना रहेगा या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि मन शांत है, तो तुम सबसे बड़े राजा हो। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने संत के चरण पकड़े और प्रण किया कि अब वह प्रजा की सेवा करेगा, लोभ और अहंकार से दूर रहेगा। धीरे धीरे पूरे राज्य में बदलाव आने लगा। जहां पहले कर कठोरता से वसूला जाता था, अब राजा खुद गरीबों की मदद करने लगा।
जहां पहले राजमहल में भोज और नाच गाना होता था, अब भजन और दान होने लगा। लोग कहते, हमारे राजा ने भक्ति का मार्ग अपनाया है, अब यह राज्य सच में स्वर्ग बन गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शांति और सुख सोने चांदी में नहीं, बल्कि संतोष और भक्ति में है। अहंकार और लोभ सबसे बड़े शत्रु हैं। जब इन्हें जीत लिया जाता है, तो इंसान का जीवन स्वर्ग बन जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही धार्मिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल एनडी विजडम को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।